हिना साहब, हसान साहब की तो तनकीद आपने सुनी है, लेकिन इस वक्त बात ये हो रही है कि मेन उनका मकसद मरियम नवाज साहबा का लंदन जाने का उनकी सेहत से मुतालिक है या फिर सियासत से मुतालिक ही है। और अगर सियासत की बात है तो वो तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड रहकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती थी। तो बेसिकली उनका मकसद क्या है इस वक्त लंदन जाने का? थैंक यू अफसा। सबसे पहले तो आपने मरियम बीबी का क्लिप चलाया जिस पे उन्होंने कहा कि मैं फ़ाइटिंग फ़िट होके वापस आऊँगी। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मरियम बीबी जितनी देर यहाँ रहीं वहाँ तब भी बहुत फ़ाइटिंग फ़िट थी। उनकी वजह से पार्टी में एक डिफायंस और ब्रेवरी और करेज आई। और मियाँ साहब की सियासत इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इमरान खान साहब के होते हुए, स्पेशली जब उन्होंने अपने मुखालफिन को पोलिटिकली विक्टिमाइज़ भी किया, तो मरियम बीबी फ़ाइटिंग फ़िट थी तो उन्होंने मियाँ साहब का बयानिया आगे लेके चली। तो बिल्कुल उन्होंने कल अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मियाँ साहब से भी मिलूंगी। ऑब्वियसली वो अपने वालिद से बहुत प्यार करती हैं, उनको बहुत रोज़ मिस करती थी। तो शी विल गो मीट मियाँ साहब ऑल्सो। और उन्होंने जिस तरह कल बताया कि उनकी कोई सर्जरी है और कोई कॉम्प्लिकेटेड है सर्जरी, वो बताना नहीं चाह रही थी। तो उनका कोई मसला वो भी करवाएंगी और इंशाल्लाह ताला वो आएंगी। और बहुत उन्होंने क्लियरली किया कि मैं फ़ाइटिंग फ़िट होंगी, लेकिन मैं समझती हूँ वो पहले भी फ़ाइटिंग फ़िट थी। दूसरी बात, बिल्कुल वहाँ जाके वो अपने वालिद से, जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं, और हम उनको कहते हैं कि वो ही इज़ लाइक द डॉक्टर हु नोज़ एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल वो अपने वालिद से मशवरे भी लेंगी और वहाँ बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होंगी, आपको जैसे पता है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। मरियम बीबी ने जब कहा मैं आऊँगी और पंजाब जो है वो दोबारा जो उनके हकीकी वारिस हैं उनके पास होएगा, तो लेट्स सी। इस पे हम वेट एंड सी करते हैं और बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। 2-3 पॉइंट्स में अफसा रेज़ करना चाहती हूँ जो आपने स्टार्ट में कही। एक तो आपने वो ओथ वाली बात की। कल आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि इमरान नियाज़ी साहब ने जिस तरह अपने लोगों से एक ओथ लिया, और आपने शायद बहुत पहले अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 को फॉलो किया होगा तो हिटलर ने, जिसका नाज़ी माइंडसेट था, वो अपने लोगों से इस तरह हल्फ करके सैल्यूट करके ओथ देता था। तो बहुत से लोगों ने, नॉट ओनली मी, बहुत से लोगों ने ये कहा कि इमरान खान साहब का भी एक हिटलर वाला तरीका। मैं इसको एज अ सेपरेट टॉपिक अगले सवाल में ज़रूर रखती हूँ। आपका जो पॉइंट है, वैसे हमने देखा इस किस्म के हलफ, एक दफ़ा मौलाना साहब ने भी, जो उनके वॉलंटियर्स होते हैं, उनको कहा था कि हलफ लेंगे वो किस तरीके से क्या होगा आगे। अब ऑब्वियसली जो जेस्चर था जिस तरीके से, वो थोड़ा सा जो है ना लोगों ने उसको मिसरीड कर लिया और ज़ाहिर भी ऐसा ही कुछ लगा। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, अलबत्ता मेरा ये तबसरा ज़रूर होगा, बड़े मोहतात रहे थे उस हलफ के मौके पर। मुबशिर ज़ई साहब, एक तो फाइटिंग फिट वाली बात है, आज इमरान खान साहब का बर्थडे भी है, 70 साल के वो हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत फिट है। मरियम साहब, अभी आप समझते हैं कि उतनी फाइटिंग फिट हैं या उनको मजीद होने की ज़रूरत है? दूसरी बात यह कि ये कैसा इंप्रेशन जाता है कि आज उनको पासपोर्ट भी मिला है मरियम साहबा को, ये वाकई इस सब में इंसाफ मिला मुस्लिम लीग नून को, या फिर एक साजगार हालात में जिस किस्म के नताइज सभी के लिए माजी में भी हम देखते आ रहे हैं, बस ये वही हैं? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी हो, बड़ी वाज़ेह है, और जो उन्होंने जिस बिना पर बेल भी दी थी, तो मरियम नवाज़ का इसमें सिर्फ ताल्लुक़, जो केस बनाया गया था वो ये है कि उनके पास जो है वो ट्रस्ट डीड, वो कह रही थी कि वो ट्रस्टी हैं, जबकि जो प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम ये था कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। मगर ये चीज़ नैब साबित नहीं कर सकी कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। इवन जो कैलिबरी फंड का भी जिक्र होता है, तो उस पर भी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट को बुलाया गया, उन्होंने ये कहा कि ये फ़ंड पहले से अवेलेबल था, डाउनलोडेबल था। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ के तो बरी होने में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं